चेंजिंग रूम में कैमरा था। जी, बात आज इसी की हो रही है, वह भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे पकड़ा। खबर से खलबली तो मचनी थी और खलबली बची। गोवा से लेकर दिल्ली और बेंगलुरु, जहां बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, खबर वहां तक सनसनी की तक पहुंची जिस गोवा को मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित बताते हैं, उसी के एक हाई फाई स्टोर रूम में के चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। एक खबर से मची खलबली और उसके 4 पहलू। स्मृति ईरानी, गोवा, फैब इंडिया और खुफिया कैमरा। 4 पहलुओं की कड़ी जुड़ते ही घटना अपने आप में सनसनीखेज बन गई। स्मृति ईरानी गई तो थी गोवा में पति के साथ छुट्टियां मनाने, लेकिन खबर में खुफिया कैमरे की एंट्री ने पूरा माजरा बदल दिया। रही बात फैब इंडिया की, तो पूरी घटना रेडीमेड कपड़ों के इसी आउटलेट में हुई। स्मृति ईरानी कैलंगयूट में फैब इंडिया के स्टोर में शॉपिंग के लिए गई थी। ये बात करीब 11 बजे की है, लेकिन 1.5 घंटे के बाद जो खबर आई वो मंत्री महोदया की शॉपिंग नहीं बल्कि खुफिया कैमरे की थी। फैब इंडिया की चेंजिंग रूम में खुफिया कैमरा। स्मृति ईरानी ने पकड़ा चेंजिंग रूम में खुफिया कैमरा। एक तो एचआरडी मिनिस्टर और दूसरी तरफ जाना माना कपड़ों का शोरूम। जैसे ही नजर सीसीटीवी कैमरे की तरफ पहुंचती है, वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। स्मृति ईरानी और उनके हस्बैंड काफी परेशान हो जाते हैं और तुरंत वहां के लोकल एमएलए को फोन करके बुलाते हैं, जो कि आनन फानन में पुलिस की टीम लेकर वहां पर पहुंचते हैं और चंद मिनटों की शुरुआती जांच के बाद ही मामले में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। बड़ी खलबली इसलिए भी कि गोवा के इस स्टोर में खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शॉपिंग के लिए गई थी और इत्तेफाकन हिडन कैमरे पर नजर भी उनकी ही गई। ये देखकर तो पहले स्मृति ईरानी हैरान रह गई। फैब इंडिया जैसे स्टोर में कैमरे को लेकर गाइडलाइंस की अनदेखी ऐसे की जा रही है। घटना के वक्त स्मृति ईरानी के पति भी मौजूद थे। कैमरा पकड़े जाने पर दोनों ने पहले तो आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद शोरूम में हंगामा मच गया। मामला संगीन था, लिहाजा स्मृति ईरानी ने फौरन बीजेपी के स्थानीय विधायक को खबर दी और बात पुलिस तक पहुंची। स्मृति के एतराज के बाद पुलिस को तत्काल बुलाया गया, क्योंकि यह मामला सीसीटीवी कैमरे को लेकर दिए गए गाइडलाइंस की अनदेखी और महिलाओं की प्राइवेसी में दखल से जुड़ा था। शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने सारे कैमरों को हटा दिया और उससे जुड़े कंप्यूटर मॉनिटरिंग डिवाइस को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश और पूछताछ के बाद फैब इंडिया के 3 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। आगे की छानबीन जारी है, लेकिन इस खबर के बाद पार्टी से लेकर पूरे राज्य में खलबली मच गई। स्मृति ईरानी के बहाने ये मुद्दा गर्मा गया कि बड़े बड़े क्लोथिंग स्टोर्स के चेंजिंग रूम में किस तरह आज भी बेसिक गाइडलाइंस का पालन नहीं होता। I have alerted police, but ऐसी चीजें हर जगह नहीं हो सकती। This is an isolated incident. बाकी जगहों की तलाशी कुछ ले रहे हैं, कुछ पुलिस को हिदायत दी गई है। Police will do their duty. The thing is, the people who use the changing rooms need to be little alert, I would say. बीजेपी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। गोवा सरकार ने भी एसपी और डीजीपी को तलब कर सीसीटीवी कैमरों की जांच के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। मुनीश पांडे, गोवा आज तक। मामला बीजेपी की मंत्री स्मृति ईरानी से जुड़ा हुआ था। मसलन बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए महिलाओं की अस्मिता और संवेदनशीलता से जोड़ते हुए गोवा के सभी इस तरीके के शोरूम्स और मॉल्स में सीसीटीवी, खास करके चेंजिंग रूम में जांच कराने की बात कही। काश बीजेपी ने इसी तरह की संजीदगी इसके पहले के मामलों में दिखाई होती। मुनीश पांडे, आज तक। चेंजिंग रूम में खुफिया कैमरे को लेकर अभी तक फैब इंडिया की तरफ से कोई बयां आया नहीं है। पुलिस को अभी इसके मालिकों की पूछताछ करनी भी बाकी है, लेकिन गोवा के स्टोर में जिस तरीके से कैमरे लगाए जा रहे हैं, मामला शुरुआती तफ्तीश से ही संदेहास्पद होने लगा। यानी इस कैमरे का गलत इस्तेमाल हो रहा था। ये संकेत बहुत साफ उभरे और स्मृति ईरानी अगर अलर्ट नहीं होती तो इस पर नजरें भी नहीं जा पाती। स्मृति ईरानी और गोवा के फैब इंडिया स्टोर में सीसीटीवी कैमरे का सच। इस खबर ने सबको सकते में डाल दिया, लेकिन इसमें हैरान करने जैसी कोई बात नहीं। इस स्टोर के चेंजिंग रूम पर नजर रखने वाले कैमरे अगर फैब इंडिया के स्टाफ की ही माने तो 4 महीने पहले ही लगाए गए थे।
यानी चेंजिंग रूम में आने जाने वालों की तस्वीरें तो काफी पहले से ही खुफिया तरीके से उतारी जा रही थी। बस इत्तेफाक अब तक ये रहा कि किसी की टोही नजर नहीं गई इन कैमरों पर। इसे भी इत्तेफाक ही कहेंगे कि चेंजिंग रूम में जाने से पहले स्मृति ईरानी की नजर इन कैमरों पर पड़ गई, या यूं कहें कि गाइडलाइंस के मुताबिक उनकी चौकन्नी नजर ने प्राइवेसी में दखल देते कैमरों की मौजूदगी को दर्ज कर लिया। अब इसका मकसद क्या था, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। पुलिस ने हार्ड डिस्क को जब्त कर जब फुटेज खंगालना शुरू किया तो पिछले 8 दिन की फुटेज के बाद ही पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ जरूर चल रहा था। उसी के आधार पर पुलिस ने स्टोर के मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और एक स्टाफ को हिरासत में लिया और अब जांच कर रही है कहीं इसके पहले जो फुटेज रिकॉर्ड हुए हैं कहीं उसका मिसयूज तो नहीं किया गया है। ये खबर राज्य सरकार के लिए भी कम चौंकाने वाली नहीं थी। गोवा के मुख्यमंत्री उधर बेंगलुरु में चल रही बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हो रहे हैं। इधर इतनी सनसनीखेज खबर। महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित गोवा का उनका दावा चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी के साथ हल्का पड़ता दिखा। लेकिन मामला हाई प्रोफाइल मंत्री का है, लिहाजा निर्देश भी उतने ही सख्त होने थे। लेकिन सीसीटीवी कैमरों की सच्चाई भी कम सनसनीखेज नहीं। फैब इंडिया के मुताबिक कैमरे कपड़ों की चोरी और ग्राहकों की रहस्यमय गतिविधियों पर निगरानी के लिए लगाए गए थे। लेकिन जिस तरह इनकी पोजीशनिंग चेंजिंग रूम के इर्द गिर्द की गई थी, इसका मकसद संदेहास्पद लगता है। जिस कैमरे को स्मृति ईरानी ने पकड़ा वो चेंजिंग रूम के बगल में सीलिंग पर लगा हुआ था, मगर उसका फोकस सीधे तौर पर चेंजिंग रूम की तरफ दिख रहा था। स्मृति ईरानी ने इसे गंभीरता से लिया, बात अपने पति को बताई और फिर मामला सुर्खियों में आया। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कैमरा चेंजिंग रूम में गए शख्स की कमर से ऊपर का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। पुलिस ने फिलहाल कैमरे में रिकॉर्ड 8 घंटे की फुटेज खंगाली है। बाकी 2 महीने की रिकॉर्डिंग को अपने कब्जे में लिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे कैमरों की मौजूदगी संदेहास्पद तो साबित हुई है, लेकिन इसका असली मकसद क्या था ये पता लगाना अभी बाकी है। पुलिस टीम के साथ क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम भी मामले की जांच से जुड़ गई है। मुनीश पांडे, गोवा आज तक। स्मृति ईरानी के साथ खुफिया कैमरे की बात सामने आने के बाद से गोवा से लेकर दिल्ली तक अलर्ट बढ़ा दिया गया। पुलिस को निर्देश दिए गए ऐसी जगहों की निगरानी रखी जाए जहां पर निगरानी के नाम पर महिलाओं की प्राइवेसी से खिलवाड़ हो सकता है। और इसे लेकर गाइडलाइंस तो पहले भी जारी की जा चुकी है, लेकिन इस पर अमल होता नहीं है। क्या मनमानी चलती है, रोका भी से भी जाए। गोवा से आई खबर पर खलबली पूरे देश में है। कल तक सुरक्षा और निगरानी का पर्याय माना जा रहा सीसीटीवी कैमरा प्राइवेसी में दखल का खुफिया औजार नजर आ रहा है। इसके साथ ये चेतावनी भी कि नजर स्मृति ईरानी की तरह चौकन्नी न रहे तो अनहोनी होते देर नहीं लगेगी। तो सावधान रहिए। स्मृति ईरानी ने जिस कैमरे को नोटिस किया वो देश के किसी भी क्लोथिंग स्टोर के शोरूम में भी हो सकता है। चेंजिंग या ट्रायल रूम में कैमरे और इसके गलत इस्तेमाल की खबरें पहले भी आ चुकी हैं, लिहाजा इस खबर के साथ सबक भी है। सीसीटीवी के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश साफ है। सुरक्षा के नाम पर इसका इस्तेमाल किसी की प्राइवेसी में दखल देने के लिए नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में फर्क बेहद महीन है। मसलन चेंजिंग रूम और इसके पीछे स्टोर ये दलील देते हैं कि वो कपड़ों की चोरी या सुरक्षा वजहों से चेंजिंग रूम के इर्द गिर्द कैमरे लगाते हैं। इसी की आड़ में खुफिया कैमरों का गलत इस्तेमाल भी होता है, जैसा गोवा के फैब इंडिया स्टोर में हुआ। खुफिया कैमरों को लेकर दिशा निर्देश और साफ होने चाहिए और इसके गलत इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई भी। स्मृति ईरानी के मामले में इतना तो हुआ है कि गोवा से लेकर दिल्ली तक सरकार ने मामले का संज्ञान लिया। आज तक ब्यूरो।